नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। दरअसल 2 दिन में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जांजगीर और धमतरी में पीएम की सभा होनी है। कल अंबिकापुर में पीएम का धुआंधार प्रचार होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और साथ ही 3 सभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी ने भव्य तैयारी की है और ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। आगे उस पर भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और ऐसे में पीएम मोदी का मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल दोपहर 2 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोपहर 2:10 पर रायगढ़ से जांजगीर के लिए रवाना होंगे। जांजगीर चांपा के बाराद्वार में चुनावी सभा होनी है शाम 5 बजे। धमतरी में जनसभा करेंगे शाम 5:55 पर। धमतरी से रायपुर के लिए रवाना होंगे और रायपुर स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और 24 अप्रैल को अंबिकापुर में सभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसमें बताया जा रहा है कि जांजगीर के बाराद्वार में भी कार्यक्रम होना है और 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम भी करेंगे। राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में वे रात्रि विश्राम करेंगे और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें रायपुर में कई यातायात मार्गों को परिवर्तित किया गया है और कई मार्गों को बंद किया गया है। रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इसकी अपील की है, ट्रैफिक में किए गए बदलाव का पालन करें। 14 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में रहेंगे और ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। न सिर्फ ट्रैफिक रूट्स में बल्कि फ्लाइट्स के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है और 14 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है और कुछ रोड्स को बंद भी किया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि काली माता मंदिर तिराहा से राजभवन तक जाने वाला मार्ग बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम करेंगे रायपुर में और इसके बाद अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे अगले दिन और अंबिकापुर में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद वे भोपाल में एक मेगा रोड शो भी करने वाले हैं और इस पर भी डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में 2 दिन लगेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है, जिसमें 3 बड़ी जनसभाएं होनी है और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज रात छत्तीसगढ़ में ही रात्रि विश्राम भी उनका होना है। राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम करेंगे और इससे संबंधित हर जानकारी मिनट टू मिनट प्रोग्राम के जैसा हमने आपको बताया लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन पर क्या तैयारियां हैं, क्या है ग्राउंड पर, डिटेल चलेंगे आपको लेकर रायपुर, जहां हमारी सहयोगी तनु इस वक्त मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जांजगीर चांपा से कैलाश कश्यप भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और अभिषेक से भी बात करेंगे जो कि धमतरी से हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल रायपुर चलते हैं, तनु हमारी सहयोगी वहां मौजूद है। तनु, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, क्या कुछ परिवर्तन किया जा रहा है? जी
बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इस दौरान 2 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 लोकसभा सीटों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री के 2 दिन के दौरे से पहले ही राजधानी रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। पीएम की सुरक्षा में 600 जवान जो है वो तैनात रहेंगे और इसके अलावा एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक जो है 2000 से अधिक फोर्सों की तैनाती वहां पर की गई है। और इस दौरान ट्रैफिक एडवाइजरी भी जो है वो जारी कर दी गई है। कई रूट को जो है वो डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धमतरी में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में विश्राम करेंगे और राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। आज शाम 4 बजे से 24 अप्रैल की सुबह 10 बजे तक राजभवन के सभी रूट में आवागमन जो है पूरी तरह से बाधित है। आसपास के सभी इलाकों में सुरक्षा के जवान जो है वो तैनात किए जाएंगे और इसके बाद कल सुबह 10 बजे के बाद वहां पर आवागमन फिर से सुचारू रूप से जारी किया जाएगा। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर पूरी तैयारियां जो है राजधानी रायपुर में कर ली गई है। राजभवन को बेहतर तरीके से सजाया भी गया है प्रधानमंत्री के आगमन पर। तो 2 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनके दौरे को लेकर पूरी तैयारियां राजधानी रायपुर में कर ली गई है। जी अभिषेक हमारे सहयोगी धमतरी से हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, धमतरी में क्या कुछ है तैयारी और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? प्रशासनिक स्तर पर क्या है व्यवस्था? देखिए, 10 साल बाद नरेंद्र मोदी धमतरी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार आ रहे हैं, तो खासा उत्साह भाजपाइयों के अंदर है। साथ ही साथ धमतरी के वासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है मोदी जी के आगमन को लेकर। जहां तक तैयारियों और व्यवस्था की बात है तो 1,60,000 वर्ग फीट में डोम बनाया गया है, जिसमें करीब करीब 1 लाख लोगों के आने का अगर दावा बीजेपी कर रही है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, तो उसी पैमाने पर सारी तैयारियां हैं। क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो कार्यक्रम स्थल पर कूलिंग के लिए बड़े संख्या में कूलर लगाए गए हैं। और इतनी बड़ी जगह में जब सभा होनी है तो सारे लोग जो पीछे रहेंगे वो शायद मंच तक उनकी निगाह ना जाए, तो जगह जगह LED स्क्रीन बोर्ड लगाएं ताकि जो पहुंचे हैं लोग मोदी जी को करीब से देख सकें और वहीं से सुन भी सकें। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सख्त है। SP जी ने सारा जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रखी है और किसी भी जो संदिग्ध लोग हैं या अनचाहे लोग हैं उन्हें मंच के आसपास बिल्कुल फटकने नहीं दिया जा रहा है। जो जिम्मेदार है, जिनका वहाँ काम है, उन्हें मंच के करीब जाने दिया जा रहा है। बाकी किसी को भी उधर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो जो पार्किंग है, गाड़ियों की पार्किंग, वो भी एक बड़ी चुनौती। तो उसके लिए एक अलग जगह तय की गई ताकि लोग आए, उन्हें अपनी गाड़ी पार्क करने की जगह मिले और इस वजह से कोई यातायात में किसी तरह की परेशानी ना हो। और जो बीजेपी के लोग हैं वो लगातार अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं। कल से 3-4 दिन से लगातार तैयारी चली रही हैं और आज दोपहर 3 बजे नरेंद्र मोदी जी के आने का समय तय किया गया है और उस पैमाने पर सारी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ फेरबदल किए जा रहे हैं, मसलन कुछ मार्गों का परिवर्तन या कुछ मार्गों को बंद करना। जांजगीर चांपा में भी प्रधानमंत्री को जाना है। कैलाश के पास चलेंगे। कैलाश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या है प्रशासनिक स्तर पर तैयारी? बीजेपी ने क्या व्यवस्था की है प्रधानमंत्री के आगमन के संबंध में? प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर 1300 यहाँ SPG कमांडो, साथ साथ स्थानीय पुलिस के 1300 जवान तैनात हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। यहाँ जो है 5 हेलीपैड बनाया गया है और दर्जन भर से अधिक पार्किंग स्थल बनाया गया है, जिसमें सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम के साथ साथ कार्यकर्ता में भी भारी जोश दिखाई दे रहा है। और शक्ति क्षेत्र के इतिहास में अभी तक किसी प्रधानमंत्री का पहले बार आगमन हो रहा है, जिसको लेकर कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता में भी भारी उत्सुकता है प्रधानमंत्री की, मोदी जी की एक झलक पाने के लिए। और कमलेश जांगड़े के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में चुनावी सभा का संबोधन करते हुए उन लोगों से अपील करेंगे जिताने के लिए। जी लेकिन कैलाश, बीजेपी ने क्या तैयारियां की हुई हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? बीजेपी पिछले 1 सप्ताह से तैयारी भी लगे हुए हैं। लगातार स्थानीय मंत्री के साथ साथ क्षेत्रीय मंत्री का दौरा होता रहा है और भव्य तैयारी की गई है मोदी के आगमन के लिए। साथ में वहां 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होने की संभावना है, जिसको लेकर पूर्ण तैयारी कर ली गई है। डोम लगाया गया है 100 फीट के लगभग ऊंचाई के और साथ में आसपास के क्षेत्र में बैरिकेड के माध्यम से रूट को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो और रूट को डाइवर्ट किया गया। चूंकि नेशनल हाईवे लगा हुआ है 49, तो इसके लिए रूट को डाइवर्ट किया गया है और कुछ देर के लिए वो जो है रास्ता को बाधित किया गया है, जिससे किसी भी तरीका से कोई प्रकार की परेशानी वहां सभा स्थल में आने वाले लोगों को ना हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तनु, कैलाश, अभिषेक, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
माइक्रो व्लॉगिंग साइट एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा है कि देश भर के मेरे प्रियजनों को हनुमान जन्मोत्सव की असीम शुभकामनाएं। पवन पुत्र का समर्पण भाव समस्त राम भक्तों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। उनकी कृपा से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिले, यही कामना है। जय बजरंगबली। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यानी अपने हर काम, अपनी हर सफलता का श्रेय हमेशा उन्होंने प्रभु राम को दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे कारण हुआ है, जो कुछ भी हुआ है प्रभु राम के कारण हुआ है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इस शुभ अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और गृहमंत्री अमित शाह भी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। दरअसल बजरंगबली को लेकर उन्होंने लिखा कि बजरंगबली आप सभी को बल, बुद्धि, विवेक और दीर्घायु प्रदान करें। गृहमंत्री अमित शाह ने जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। बजरंगबली के जन्मोत्सव के मौके पर उन्होंने सभी के लिए बजरंगबली से बल, बुद्धि और विवेक की कामना की है। और हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माइक्रो व्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी के मंगल की कामना करते हुए आराध्य प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की शुभकामना। एक्स पर एक पोस्ट लिखकर उन्होंने संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा लिख करके ये पोस्ट साझा किया है और लिखा है कि हम सभी के आराध्य और रोम रोम में बसने वाले श्री राम के परम भक्त, हे संकट मोचन, सब पर अपनी कृपा की वर्षा करते रहना, सबका मंगल और कल्याण करो, यही प्रार्थना है। जय बजरंगबली। और दुर्ग में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर शहर में उत्साह है। मंदिरों में भक्तों के, हनुमान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और मंदिरों में महाभोग की तैयारी है। भिलाई के सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। 1 लाख से अधिक लोगों के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। और आज छत्तीसगढ़ में हनुमान जन्मोत्सव का उत्साह है। मुंगेली में हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं और बजरंगबली की भव्य शोभा यात्रा निकालने की भी तैयारी है। विशेष पूजा अर्चना और भजन संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन हो रहा है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम। बोलिए हनुमान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और अंबिकापुर से हमारे सहयोगी श्रवण महंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रवण, आज बजरंगबली का जन्मोत्सव है और इस मौके पर क्या तैयारियां की गई हैं? आप इस वक्त कहां मौजूद हैं और क्या है तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए?
देखिए, मैं इस वक्त अंबिकापुर के कंपनी बाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं आज हनुमान जयंती के अवसर पर जो किस तरह भक्तों का तांता यहाँ हनुमान मंदिर में लगा हुआ है। हम और पास आकर दिखाना चाहेंगे कि कितनी संख्या में जो है यहाँ पर हनुमान भक्त यहाँ पर मंदिर में पहुँचे हैं और लगातार जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ मंदिर में जो है फिलहाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है और एक झलक मैं आपको हनुमान जी की प्रतिमा को भी दिखाना चाहता हूँ, लोगों की भीड़ को भी दिखाना चाहता हूँ कि आज सुबह से ही जिस तरह से आज हनुमान जयंती है उस अवसर पर जो है लगातार जो है भक्तों की भीड़ है। यहाँ पूजा अर्चना जो है लगातार किया जा रहा है। हम कुछ भक्तों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना यहाँ पर आज हनुमान जयंती है, कितना संख्या में लोग पहुँचते हैं। देखिए क्या है, ये तो साल में एक बार आता है, हनुमान जी के दिन है। हनुमान जी के दिन में सारे लोग यहाँ पे लोगों का आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। सबका संकट को दूर करने वाले हमारे संकट मोचन हनुमान जी हैं। इस नगर में एक अलग धरोहर है हनुमान जी का, बहुत पुरानी मूर्ति यहाँ, और सारे श्रद्धालु शहर के जितने भी हमारे हैं सारे लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो आज संकट मोचन का दिन है तो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और भी कुछ भक्तों से हम बात करेंगे। आप सुबह से यहाँ पहुँची हैं पूजा? नहीं, अभी आई हूँ मैं तो महामाया दर्शन करके अभी ये हनुमान मंदिर आ रही हूँ। बिल्कुल। और श्रवण, ये लगभग सिलसिला हर जगह और सुबह से ही शुरू हो जाता है और ऐसे में बजरंग बली के शरण में पहुंचकर हर कोई प्रार्थना करता है उनसे और अपनों की, अपने की, सभी की कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें ग्वालियर से एक अहम खबर आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि जीवाजी विश्वविद्यालय ने बड़ा एक्शन लिया। नकल और अव्यवस्थाओं की शिकायतों पर एक्शन लेते हुए मुरैना के 2 परीक्षा केंद्रों पर 3 साल तक के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों केंद्रों के अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इंद्रप्रस्थ कॉलेज कैलारस का परीक्षा केंद्र सस्पेंड कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज बामनौर का परीक्षा केंद्र भी सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों ही कॉलेजेस में टेंट के नीचे परीक्षा करवाई जा रही थी और परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल हुई है जिसका वीडियो सामने आया है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के सीएए को वापस लेने वाले बयान की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में अंधी हो चुकी कांग्रेस पहले चरण में अपना सुपड़ा साफ होते देख बौखला गई है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी समुदाय के लोगों का अहित करने पर आमादा है। गृह मंत्री ने कहा कि देश की जनता पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ कांग्रेस को फिर सबक सिखाने वाली है। कानून में बदलाव करने को लेकर यहां ये बवाल शुरू हुआ। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका। देश, प्रदेश और दुनिया की खबर देखने के साथ ही अब आप जीत सकते हैं बेहद शानदार इनाम। जी हां, आपको करना सिर्फ इतना है, पहचान कौन कॉन्टेस्ट में लेना है हिस्सा।